we are doing the review of exercise 1A and 1B. So anyone has any query, you can ask me right now, because in the next week you are going to have the test of chapter number 1. Okay, so be prepared about it. Are we clear about test? सबको समझ आ गई बात कि we are going to have the test in the next week. Okay, चलिए जी, exercise 1B का question number 5. ठीक है, तो question number 5 says the number 176 and 342 written as a product of prime factors. इस तरह से लिखे हुए हैं 176 is equals to 2 to the power 4 multiplied by 11, right? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं और 42 is equals to 2 multiplied by 3 to the power 2 multiplied by 19. Yes. Is this clear to everyone? अब हम इस सब को खोल देंगे मतलब. Yes, we will open it up. Just give me a second. Okay, I have to check the messages. Wait. Okay, हाँ जी, बिल्कुल खोलेंगे इसको हम. तो ये हो जाएगा 176 is equals to 2 into 2 into 2. वैसे हम इसको खोलने की जरूरत नहीं भी होती अगर आपको क्लियरली समझ आ रहा होता है किस तरह से हमने करना है, बट स्टिल वी ओपन इट अप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने क्या चीज करनी है और क्या नहीं. ठीक है, अच्छा जी. 342 is equals to 2 into 3 into 3 into 19. ऐसे ही है. यस जी. चले, तो अब हम पेयर करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है. राइट, वी आर फाइंडिंग द एलसीएम. लेकिन सर उसमें लिखा हुआ तो नहीं था, उसमें तो बस फैक्टर लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? तो hence find the smallest whole number that divisible by both. That divisible by both. What does that mean? We need to find the multiple of it, right? जो के divisible होगा obviously. जी. समझ आ रही है बात? Just give me a जी. second. So your password is not accepted. Time. Man, यार एक सेकंड रुकना जरा सा. ओके, सो बात समझ आ गई कि एलसीएम क्यों निकालना है, ये बात क्लियर हो गई. जी. यस ओके, नाउ फर्स्टली व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टू डू इज कि हम उसका कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, राइट? एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग आउट. कॉमन फैक्टर तो 2 है. सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जितने भी फैक्टर्स बचे हुए हम उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वो फैक्टर्स हैं, ये कॉमन वाला. बाकी सारे जितने फैक्टर्स हैं, रिमेनिंग फैक्टर्स हम जिसे कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19. जी, बात समझ आ रही है सबको? जी. अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे. 2 into 2 into 2 into 2. 4 2 will give us 16 into 11. क्या हो जाएगा? 176. नहीं, 2 into 2 into 2 is 16
into तो 11 16 को into 9 into 19. चलो यूं कर लेते हैं आसान. तो 16 into 11 is 176 नहीं बेटा 352 into नहीं सर 16 11 से 176 आ रहे. यस सर 11 से 176 आ रहा है. जी मिनट रुको भाई जरा मैं चेक करूं. Yes, sir. मेरा गलत आ रहा है. अच्छा ओके माय बैड. सर इसका पूरा आंसर आ रहा है 30,096 176. कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं आंसर्स को, कोई मसला थोड़ी है. हाँ सर 30,096 आ रहे. 19 into 9 is 117. Oh, sorry, 171 multiply by 176. कितना आ रहा है? 30,096 आ रहे. 30,096. 6 ठीक है जनाब. तो ये एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाय बोथ इज द स्मॉलेस्ट नंबर. बस ये करना था. जी बिल्कुल यही करना था, और ये बात मैंने समझा भी दी थी आपको पहले, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. अगर नहीं समझ आई थी तो आप समझ लिया. आई थिंक इट्स वे क्लियर. सर जी बोलिए. और सर अगर इसमें मैंने नहीं थोड़ा बताया सा होता कि change से एलसीएम किया था. निकालना है एचसीएफ. एक सेकंड, एक करके बोलो, एक करके. सर मैंने थोड़ा सा चेंज तरीके से किया था, इस तरीके से नहीं किया हुआ. It's okay, buddy. No problem. You are good to go with anyone. Until unless you understand what you are doing, that's the most important thing what we consider. Okay? अच्छा जी. सर मैंने ये जो 176 है और ये 342 इन दोनों को सर मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद सर 2 से डिवाइड कर दिया. उसे डिवाइड कर दिया. डिवाइड कैसे कर दिया? तो यही आंसर आएगा. आंसर सेम आ रहा है तुम्हारा. सर फैक्टर 2 था ना. हाँ सर. हाँ ना, तो तुमने सर, सबको ये- मल्टीप्लाई करा के सर हाँ मल्टीप्लाई. हाँ तो एक ही बात है ना. बट लेकिन तुम्हें सर, ये ये- समझ आ रहा है कि हमने डिवाइड क्यों किया 2 से? 2 से सर, ये क्योंकि सर LC फैक्टर 2 था ना. उसका कॉमन फैक्टर 2 था. हाँ ये भी कर सकते हैं कि सबको मल्टीप्लाई कराएं और जो कॉमन हाँ. फैक्टर है उससे डिवाइड करा दें. ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है. देखो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई सर नहीं ये किया सही ना. तरीका है ना. एक बात वही है, देखो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो. बात तो वही है ना. समझ गया सर. So did you get it what you have तो done? सर हम भी फिर यही कर लेते हैं. तो सर हम भी फिर यही कर लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और 2 से डिवाइड करवा दें. बेटा 2 से क्यों डिवाइड किया उसको ये तो पता है ना. तुम क्यों डिवाइड कर रहे हो पता है? क्यों का जवाब दो. इसकी टीचर ने बोला होगा. ये क्या बात हुई? टीचर ने बोला, उसको पता है, वो बता रहा है. मैथ का रूल. सर मैथ का रूल. नहीं मैथ का रूल नहीं है सर भाई. क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 है ना. कॉमन फैक्टर 2 है. अब आप लोग फंस जाएंगे इस चक्कर में. अगर किसी को अलाउ करते हैं कोई और मेथड तो वो सिर्फ तब करते हैं जब वो उसके लिए एलिजिबल हो, उसको बात समझ आ रही हो. ठीक है? ऐसे ही हाँ सर जो मोहम्मद ने मेथड किया उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि दूसरे अगर नंबर चेंज होता तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे. ऐसे ही है. सर एक बात समझ में नहीं आई इसमें. क्या जो एलसीएम के नीचे है 16 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 19, ये कैसे आया सर? भाई मैंने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि आसान फैक्टर्स थे. फिर ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लिकेशन करता जा रहा हूँ. आप किसी भी तरीके से कर लें, आप डायरेक्ट करें सबको. ये तो स्टेप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, कोई काम वो थोड़ी है डिफरेंस. ठीक है. अच्छा जी अटेंडेंस ले रहे हैं और जरा सब अटेंटिव रहिए. असरा फैसल, असरा, असरा की आवाज नहीं आ रही हमें. एनीवेज
दानिया, सर वो असरा चैट बॉक्स पे कह रही है माइक प्रॉब्लम, उन्होंने चैट बॉक्स पे लिख दिया पैसे। उसी का वेट कर रहे हैं। चले ओके असरा। अच्छा जी सर जी, दानिया है प्रेजेंट? नहीं। हलीमा, प्रेजेंट। अभी हिबा, सॉरी प्रेजेंट। हिबा आल्सो प्रेजेंट। हुरिया प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, गुड, ओके। मोहम्मद अहमद, Present, sir. मोहम्मद अहमद अदीब, सर प्रेजेंट। कहाँ है भाई अहमद? अहमद, हमारी मुलाकात हुई है आपसे? सर प्रेजेंट। हाँ, जरा कैमरा खोलो। हाँ सर हुई है। अच्छा, सर अभी कैमरा नहीं खोल सकता सर, हालत ऐसी हो रही है। ये देखो मैंने ये बात, अच्छा चलो अभी ये बात भी क्लियर करते हैं जरा। आपकी आज पहली क्लास है ना, आप लोगों को इस बात की थोड़ी सी एडवांटेज दे देते हैं। नहीं नहीं। मैं भी आ रहा हूँ इस बात पे। चलो खैर, पहले मुझे देने दो। हसन हाशमी, हसन एब्सेंट है। मुस्तफा वाजिद, प्रेजेंट सर। ओके। मुसैब हुसैन, अब्बास अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। मुसैब इज एब्सेंट टुडे। अच्छा चलो खैर। सरीना जावेद, सारीना, सैयद अब्बास रजा, सैयद इमरान अब्बास, ये सबकी मुझे प्रेजेंट नहीं आ रही है ना, ये सब जो है ना क्या एब्सेंट होते जा रहे हैं। मैं बताता हूँ अभी आपको। सैयद मोहम्मद हुसैन, प्रेजेंट सर। हाँ ठीक है, आपकी प्रेजेंट आवाज आ रही है। सर। ओके, मोहम्मद हुसैन, दानिया, आई कैन सी योर हैंड रेज, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ हाँ बेटा, लगा दिया आपकी। मैं दानिया से बात कर रहा हूँ, दानिया का हैंड रेज आया था। सैयद मोहम्मद अबीर उस्मान, ओके गुड, आई हैव मार्क्ड यू प्रेजेंट, डोंट वरी। अबीर उस्मान, सर आपने मेरा नाम लिया? बेटा अबीर उस्मान, प्रेजेंट प्रेजेंट। हाँ। शब्बर मेहदी, प्रेजेंट सर। शयान, प्रेजेंट सर। जैन शकील, प्रेजेंट प्रेजेंट। जैनब शुएब, जैनब इज एब्सेंट। चलें जरा फिर से एक दफा देख लेते हैं। सारीना इज एब्सेंट, मुसैब इज एब्सेंट, हसन इज एब्सेंट। सर साइना कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्लास ज्वाइन नहीं होगी। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रही? ना उसने कोई मैसेज किया है मुझे। वो कह रही है टीचर और सर, और लेकिन उसने उसका 10 पासवर्ड नहीं कॉलें लग कर रहा। चुकी है और उसकी अभी भी कॉल आ रही थी। अच्छा जी, चले सारीना को लिंक भेज दिया है, सारीना ज्वाइन करती है तो उनको देख लेते हैं। एनीवेज, अच्छा जी, यहाँ पर अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। नो नो सर सर। मेरा नाम कॉल। नंबर लाइव समझा दे। सर मेरा नाम कॉल नहीं हुआ। कौन है भाई? अरम, मोहम्मद सर अरम मैं सर। नंबर आई थिंक करा था मैंने। अरम आप प्रेजेंट है? अच्छा जैनब प्रेजेंट है ना? हाँ ठीक है, सारीना आ गई। ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी
जी अमर बोले। सर मेरे पास ना आपका कैमरा खुला नहीं आ रहा, मैं रिस्टार्ट मार के आ जाऊं? ग्लिच हो गया है शायद। हाँ हाँ कर लो, कर लिया करो, इसमें तो पूछने की बात थोड़ी हो जाता है कभी। अटेंडेंस के टाइम पे जिस वक्त आपसे पूछा जा रहा है उस वक्त अटेंडिव रहा करें। Why Musab is absent? Does anyone know? और जैनब भी नहीं आई है। सर आपने ये कराया है अब तक? जी बेटा, अभी तक हम सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को, बिकॉज वी आर गोना डू द टेस्ट, वी आर गोना टेक द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 इन द नेक्स्ट वीक। अच्छा जनाब, यहाँ पर किसी को कोई मसला, किसी को एक्सरसाइज 1B तो अभी तक आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं आया। 1A में किसी को कोई मसला कोई कह रहा था? यस सर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं 1B का क्या कह रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन द क्लास। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले हम एक बार डिस्कस कर ले और फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो आपके पास तो आ गया होगा। यस। एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपके एग्जाम के मार्क्स जो है वो 40 होंगे। सही है, यानी 40% आपको मार्क्स, अगर 100% टोटल मार्क्स होते हैं तो आपको उसमें से 40% मार्क्स मिलेंगे। किस चीज के? चलें जी, जैनब भी आ गई। 40% किस चीज के मार्क्स मिलेंगे भाई? अरे एग्जाम ऑनलाइन होंगे ना? एग्जाम के। एग्जाम के, वेरी गुड। ठीक है, आप इसको आसानी से यूं समझ सकते हैं कि 100 मार्क्स टोटल है और आपके पास 40 मार्क्स इसके मिल गए आपको। फिर आपको अटेंडेंस के मार्क्स मिलेंगे, %10। ठीक है, फिर आपको क्लास वर्क और होमवर्क के मार्क्स मिलेंगे 10%। यानी आपकी कॉपी को क्लास वर्क होमवर्क प्रॉपर होना चाहिए, तब आपको 10 पूरे मार्क्स मिलेंगे। यानी आपको क्लास वर्क भी करा हुआ होना चाहिए और होमवर्क भी। बात समझ आ रही है? Then you have class participation. इसके भी 10% मार्क्स हैं। यानी अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट, yes, can everyone hear me? जी अब आवाज आ रही है सबको? जी आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, अब आ रही है। चलो 1 मिनट में जरा कैमरा भी खुल जाएगा। So we were discussing about our marks distribution. ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी कि अटेंडेंस के 10% मार्क्स हैं, होमवर्क एंड क्लास वर्क के 10% मार्क्स हैं।
and then we have class participation also going to carry 10% of your marks. यानी अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपको 10 में से अंडा मिलेगा, 0 मिलेगा मतलब, ठीक है? Are we good till here? Yes. सर आपका कैमरा नहीं आ रहा। अब आ गया? जी Yes सर आप आ गया। सर आ गया। सर ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो इसके कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराएंगे आप? इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस तो करी थी। होमवर्क दिया था सर ने और डिस्कस करके दिया था, ऐसे नहीं दिया था। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आएगी। क्लास पार्टिसिपेशन का मतलब ये है, यहाँ पर ये बात आज आपकी क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, कि हमने अपनी क्लास में जिस वक्त आपसे जो सवाल किया जाए, अगर जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं किया, जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आपका जवाब सही होना चाहिए। वी विल सी, हम यहाँ पर लर्निंग के लिए बैठे तो हम उसको समझेंगे, सीखेंगे, गलत होना मसला नहीं है, लेकिन जवाब आना चाहिए। वी नीड टू गिव द आंसर, वी नीड टू बी रिस्पॉन्डिंग एट द टाइम। एंड जिस टाइम पे आपसे बोला जाएगा कैमरा ओपन कीजिए, आपको कैमरा ओपन रखना है, ठीक है? सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप अपना कैमरा ओपन करने की हालत में हो जिस वक्त आपसे बोला जाए, ठीक है? Although you can keep your camera off just if I'm not saying to open up it, ठीक है? वैसे आप अपना कैमरा खोल के रखें, ज्यादा बेहतर है कि आपको बीच में बोलने की जरूरत ही ना पड़े कि हमें चेक करना पड़े, ठीक है? बात समझ आ गई सबको? तो ये सारी चीजें Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास पार्टिसिपेशन के लिए, खास तौर पे हमारी ऑनलाइन में। और ये जब हम ऑनलाइन से जब वापस हमारी फिजिकल पे आएंगे तब भी यही रहेगा इस दफा आपके स्प्रिंग टर्म का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कमिंग बैक टू द रेस्ट ऑफ द 30 क्वेश्चन इज ऑफ टेस्ट एंड असाइनमेंट। ठीक है, this give you 30 question of your marks and this will give us a total of 100 question. Who is going to, तो ये वो मार्क्स हैं जो कि आपने मुझसे अर्न करने होंगे, ठीक है? यू नीड टू अर्न दीज मार्क्स। एग्जाम में पूरी पूरी मेहनत करके आपका मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं होगा। आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट एंड ओपनली सेइंग दिस। यू नीड टू बी वर्किंग द होल semester, the whole term, then you are going to get what is supposed to be. सर gained by you. जी बेटा बोले। हमारी लास्ट वर्ड प्रॉब्लम यही है ना जो आपने कराई थी अभी, जो आप बोर्ड पे करा रहे थे? फिर से बोले। जी जी जी, लास्ट नहीं, हमने लास्ट वर्ड प्रॉब्लम और भी करी है। हमने हुसैन वाली वर्ड प्रॉब्लम की थी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 की वर्ड प्रॉब्लम जो है आपने उसमें बेसिक सी वर्ड प्रॉब्लम थी, वो हुसैन नीड्स टू पैक 171, तो लार्जेस्ट निकालना था, उसमें एक स्मॉलेस्ट निकालना था, तो दोनों चीजें थी। बात समझ आई? ये वाली भी की है। फिर आपको हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 दिया था, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम्स कि उसमें क्या चीजें करनी है। बात समझ आई? 11 करना है? जी जी बिल्कुल करना है, मैंने दिया था क्वेश्चन में आपको, मतलब होमवर्क में। सर आपने वर्ड प्रॉब्लम कौन सी दी थी? क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने खुद किया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इज काइंड ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 onwards all the questions are word problem बेटा। सर आपने जो आखिरी हाँ, ऑनलाइन में हाँ, होमवर्क ये दिए तो थे बस करा वो हमने 3 ही वो वर्ड प्रॉब्लम दिए थे और एलसीएम दिया था बस। अच्छा, आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए मुझे बताइए। चले सर मैं बताती हूँ। 4 किया, 3 किया है, 4 किया और 5 किया है वर्ड प्रॉब्लम में। अच्छा, वन के ऑल 1B का पार्ट्स हो गए।
क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर आपने बी करने को बोला था, क्वेश्चन नंबर 2 का भी बी डी, और जो ए सी थे वो आपने क्लास में कराए थे, ठीक है, और 3 दिया था और 5 दिया था। 3 दिया था और 5 दिया था। अच्छा चले आज का होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क डू क्वेश्चन 4 5 कर लिया ना आप लोगों ने? जी 7 9 and 11 of exercise 1B। ठीक है जनाब, क्लियर? सर N 9 वाला आ ही नहीं रहा समझ। क्यों बेटा 9 में क्या प्रॉब्लम है? 9 में सिर्फ आपने देखना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। ठीक है, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू एक्सप्लेन योर आंसर, इफ इट इज फॉल्स गिव द काउंटर एग्जांपल। बात समझ आ रही है? तो आपने ऐसे ही नहीं बता देना क्वेश्चन कि वो नंबर ट्रू है 7 करना है, 9 करना है और 11। जी। तो आपने ऐसे ही सिर्फ नहीं बता देना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो वो क्यों ट्रू है, देयर मस्ट बी अ रीजन रिटन अंडरनीथ इट। ठीक है, तभी इसका मतलब है कि आपको समझ आया कि करना क्या है। आपको इतनी सारी एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ये था कि आपको ये वाली बातें समझ आ जाएं, और ये बता देंगे आपको कि आपने समझ आया नहीं आया। खैर सर टेस्ट तो इजी आएगा ना, और बुक के क्वेश्चन की हम सारी तैयारी कर लें। क्या कह रही हो, फिर से बोलो। टेस्ट तो इजी आएगा ना? बेटा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एवरीथिंग इज इजी फॉर यू, आई कैन गारंटी यू। कीप प्रैक्टिसिंग, keep discussing things, whatever the queries, whatever the problems you have, the things are going to be really easy for you. That's सर ये जो n वाले क्वेश्चन थे ये समझा दें। अच्छा ये भी अभी समझा लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 समझा दें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 भी समझा रहे हैं अभी। अच्छा एक मिनट, पहले जरा क्वेश्चन नंबर 9 का ए देख लें। इफ 6 is a factor of a number, then 2 and 3 are also the factor of that number. अगर 6 एक नंबर का फैक्टर है तो क्या 2 and 3 भी उस नंबर के फैक्टर होंगे? यस सर, हो सकता है, हो सकता है। यस सर। कोई तो आप इस बात को कैसे कहते हैं, किस बेस पे? क्योंकि ये तीनों बहुत कॉमन नंबर है और हर उसमें आते हैं तकरीबन। नहीं, हर उसमें की बात नहीं हुई है। उसने बोला कि अगर 6 एक नंबर का फैक्टर है, कोई एक नंबर लो जिसका 6 फैक्टर होता है। ठीक है, वो 3 का भी होता है और 2 का भी होता है। हाँ 12 6 का 6 जो है वो 12 का फैक्टर है। तो क्या 12 के फैक्टर्स 2 and 3 हैं? जी। That's it. यस सर, This is your reasoning. ठीक है, अब समझ आ गई सबको? इतना आसान है ये। यस सर। जब तक आप लोग पढ़ते नहीं सर, आपको लिखना भी नहीं समझ आएगा। चले जी, जल्दी से, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और ये समझ भी रहे हैं। ठीक है, एंड विद दैट वी आर एडिंग क्वेश्चन नंबर 8 इन योर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन 10 भी करना है? जी क्वेश्चन 10 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि अगर एक नंबर का एलसीएम गिवन है आपके पास, एलसीएम क्या है 45, राइट, और एक सर ये कॉपी में करना है। एलसीएम एक n है एंड दूसरा क्या है एंड 15 आर द नंबर्स। ठीक है, 15 एंड n का फैक्ट जो एलसीएम है वो क्या है 45। बात समझ आ रही है सबको? नो सर। भाई एक नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, हम देखेंगे अभी। कोई नंबर है और 15, दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 45। मैंने क्या बताया था, एलसीएम क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे ही है लीस्ट कॉमन। यस सर। अच्छा मल्टीपल का मतलब क्या है, आसान लफ्जों में बोले जो आपको जो बहुत जिसे कहना चाहिए, बच्चों वाली बात करें
तो टेबल है ना, किसी भी नंबर के टेबल में वो सबसे पहले आने वाला नंबर इज द मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल वही होगा ना। तो 15 के टेबल में 45 आता है। यस। और कौन कौन से टेबल है जिसमें 45 आता है? 5 के टेबल में सर, 5 के टेबल में 15 भी आता है और 45 भी आता है। 5 के टेबल में आता है 9 के टेबल में 9, 5 टाइम्स 5 9 से आता है, ठीक है। तो यानी 9 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 3 के टेबल में भी आ रहा होगा यानी। यस सर, 3 के टेबल में आता है। और 3 into 15 होता है, राइट। तो सर जो सब में आता है वो लिखते हैं। एक मिनट, नहीं ऐसे थोड़ी होगा। देखो ये भी 45 आ रहा है, ये भी 45 आ रहा है, सॉरी ये चेक करेंगे हम, 45 और ये भी 45, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। तीन में से कोई एक नंबर हो सकता है। n कैन बी 5, n कैन बी 9, n कैन बी 3। लेकिन सर वो में होगा ना जो 15 में भी आएगा। नहीं 15 में तो आ रहा है ना, 15 तो है ही ना, 15 तो है। तो हम फिर तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, पता चल जाएगा। या तो दो काम हो सकते हैं, एक तीनों में से तीनों को n की जगह पे रखो, पहले 5 को रखो, फिर 9 को रखो, फिर 3 को रखो, और फिर बताओगे क्या किसका एलसीएम सबसे, किन दोनों का एलसीएम 45 आ रहा है, तो वो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आसान तरीका यही नहीं है, मतलब मतलब किसी नंबर का और 15 का दोनों का साथ मिला के 45 आ जी, या फिर बिल्कुल। अलग अलग साथ मिला के ना। साथ मिला के। अब इसका आसान तरीका बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, और बहुत आराम से सुनना, गौर से सुनना। देखो क्या कह रहे हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल याद है, सबसे लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ऐसे ही बोला था उन्होंने, जी है ना। सबसे छोटा जी। कॉमन मल्टीपल सब 3 है। 5 के टेबल में 9 टाइम्स 9 टाइम आ रहा है, वो 9 के टेबल में 5 टाइम आ रहा है, 3 के टेबल में 15 टाइम आ रहा है, इसके टेबल में सबसे करीब आ रहा है। नाइन के टेबल में 9 के टेबल में सबसे पहले आ रहा है, 5 के टेबल में तो 9 टाइम पे आ रहा था, 3 के टेबल में 15 टाइम पे आ रहा था। बात समझ आ गई? सर मुझे समझ नहीं आया। सर सबसे करीब तो 15 के टेबल में आ रहा है, 3 जा 15 तो है ही ना बेटा, 15 तो है, 15 के अलावा कौन सा है? 15 के अलावा तो सर 9 है। 9 है, 9 वेरी गुड। सो n is equals to 9, और अब हम इसको 9 और 15 का निकाल के भी देख लेंगे कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। 9 और 15 का आ सकता है 45। आ सकता नहीं, आएगा। बात समझ आई? LCM equals to 3 into 3 सर मुझे समझ नहीं आया। 45। देखो आपने 3 मल्टीपल्स निकालने होंगे, ठीक है, और आप या तो रख के देखें कि कौन कौन से हो सकते हैं n की जगह पे। तो मैंने यहाँ तो आपको आसान तरीका बता दिया कि सबसे करीब वाला जो है